हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को बोला है कि यार हमको ना चार्ट देखना प्रॉपर तरीके से आता नहीं है। कहीं न कहीं हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज मैं आपके सामने एक चार्ट देखने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जिससे जो ट्रेड सेटअप आपको मिलेंगे ना वो इतने बेहतरीन मिलेंगे कि आप छोटी-छोटी स्कैल्प करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बड़े बहुत मतलब अच्छे पैसा कमा सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ऐसी ट्रू वैल्यू वाली चीज़ें बता रहा हूँ जिसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जिसके अंदर आप खुद देखना कि उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी एक्यूरेसी आती है और आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हो उससे। स्कैल्पिंग कर सकते हो, अगर स्कैल्पिंग नहीं भी कर सकते हो तो आप अच्छे-अच्छे ट्रेंड, जैसे मैंने कुछ एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बहुत बड़े-बड़े ट्रेंड मिले हैं। और इसी तरीके से मैं एक स्कैल्पिंग की आपको एक प्राइस एक्शन के साथ एक ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूँ कि आप प्राइस एक्शन को कितने बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। प्राइस एक्शन को, चार्ट को कितने अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकते हो। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उसके हम सीधा-सीधा डायरेक्ट अपने चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी सबका वही, जैसे मैंने बोला है कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स मिलती हैं बैंक निफ्टी पर और लोगों को लगता है कि बैंक निफ्टी सबसे बेहतर है पैसा कमाने के लिए। तो इसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप इस चीज़ को है ना किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत अच्छे टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत रिस्की होता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो इसलिए क्या है कि पहले आप, अगर आपको पहली बार अगर आप चार्ट देख रहे हो, पहली बार आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को कई बार देखना, जिससे आपके दिमाग में आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को इस स्ट्रैटेजी को और इस चार्ट देखने के, इस पैटर्न को समझने के लिए हमको 2 इंडिकेटर चाहिएंगे। सबसे पहला तो चाहिए अपन को एक आरएसआई, ठीक है? और दूसरा चाहिए अपन को एक डाइवर्जन इंडिकेटर। आरएसआई की जो वैल्यू है वो नॉर्मल है, ये है 20 आरएसआई, ठीक है ना? और जो डाइवर्जन है वो जो नॉर्मल डाइवर्जन होता है उसी से आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है कि देखो, हम जैसे ना अभी कुछ दिनों के मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, कहीं से भी आप मार्केट को प्रेडिक्ट करें। पहले तो अपन जो कल का मार्केट है, यानी कि जो अपना 2 जून का जो मार्केट है, उसी से प्रिडिक्शन देखते हैं दोस्तों, कैसा प्रिडिक्ट होता है इस तरीके का। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आपको ये देखना है कि आरएसआई कहाँ पर है। आरएसआई टॉप पर है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ अपन को क्या देखना है कि नीचे डाइवर्जेंस के अंदर जो डाइवर्जन इंडिकेटर है उसके अंदर डाइवर्जन आ रहे हैं। देखो आरएसआई के अंदर भी, आप अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको आरएसआई से भी डाइवर्जन पता लग जाएँगे, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस आ रहे हैं। तो जब भी कभी डाइवर्जन आए, तो आपको क्या है कि वहाँ पर अगर डाइवर्जन देखने कौन से आए हैं। डाइवर्जन अपन को नेगेटिव, देखो रेड डाइवर्जन मिल रहे हैं तो अपन को नेगेटिव डाइवर्जेंस आए हैं, तो इसलिए क्या है कि अपन यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपन ने क्या हुआ, नेगेटिव ट्रेड के लिए एक अपन ने एक सपोर्ट लेवल बनाया कि यार ये एक मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना? ये नीचे का मार्केट कई बार इस सपोर्ट लेवल पे आया है यहीं पर, और ऊपर से भी अपन ने एक सपोर्ट लाइन बनाई है। जिस तरीके से अपन ने देखा कि यार अपन को यहाँ पे एक प्राइजेक्शन मिल गया है, यानी कि ये अपन को एक ट्रायंगल पैटर्न मिल गया है, ठीक है? अब क्या करना है, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, ठीक है? ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलता है, तो आपका जिस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, उसी कैंडल पे घुसकर और 40 पॉइंट बैंक निफ्टी, याद रखना बैंक निफ्टी के 40 पॉइंट, तो मोटा-मोटी आपके ऑप्शंस के 20 से 25 मिनट का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? आपने सबसे पहले तो इसको बड़ा करके देखते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर अपन को कोई नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जन है, तो नेगेटिव ट्रेड के कोई डाइवर्जेंस मिल रहे हैं क्या? हमने देखा नेगेटिव ट्रेड के कोई भी डाइवर्जेंस, मतलब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है क्या? कोई रिवर्स हमर मिल रहा हो, डोजी मिल रहा हो, या कोई भी ऐसा पैटर्न मिल रहा हो कि जिससे आपको लगे कि नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है। अपन ने देखा कि यहाँ पर देखो स्लाइटली ऊपर एक यहाँ पर डोजी मिल गया अपन को, ठीक है? अपन ने देखा कि इस डोजी के अगर नीचे का ब्रेकआउट होता है, लेकिन नीचे अपना सपोर्ट है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन देखो इस कैंडल ने सपोर्ट को काट दिया। ये कैंडल बनी है 9:53 की। तो हमने सीधा का सीधा, जैसे अपनी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर अपन ने एंट्री करी और बैंक निफ्टी के 40 पॉइंट, यानी कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ का अपना एक स्टॉप लॉस हो गया। यानी कि ये हो गया अपना एक स्टॉप लॉस, ठीक है? इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो गया अपना एक स्टॉप लॉस, देखो, ठीक है? अब 40 पॉइंट आपने स्टॉप लॉस कर रखे, तो आपके 80 पॉइंट का होना चाहिए टारगेट। आपने देखा आपके 80 पॉइंट का टारगेट लमसम लमसम यहीं के आसपास कंप्लीट हो गया, 80 पॉइंट का टारगेट, ठीक है? लेकिन आपको कब तक निकलना है? जब तक आरएसआई या डाइवर्जन आपको निकलने के लिए ना कह दें। तो आप देखो नीचे जाए, गए 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 गए, यानी कि इस लाइन पर, यहाँ पर आपको आरएसआई डाउन पे मिली है, इस जगह पर, ठीक है? यानी कि इस जगह पर आपको आरएसआई डाउन पर मिली है, ठीक है? लेकिन डाइवर्जन नहीं आया। यहाँ पर से पहला जो डाइवर्जन आपको मिला इधर मिला, यानी कि इस कैंडल पे आपको डाइवर्जन मिल गया। तो मोटा-मोटी आपने क्या करा, इस कैंडल पे के आसपास आपने, यानी कि यहाँ या 95 पॉइंट्स आपको मिले हैं, ठीक है? अब ठीक है, अब अपन को मिल गया ग्रीन डाइवर्जन, आरएसआई भी बॉटम पर है, यहाँ पर आरएसआई टॉप पर थी, अपन को डाइवर्जेंस उसके मिल रहे थे, रेड के मिले। यहाँ पर अपन को ग्रीन मिल गया, यानी कि बाइंग का सिग्नल मिल गया और आरएसआई भी नीचे बॉटम पर है। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो अपन ने देखा यार अगर ऊपर जाने का है
तो ऊपर का एक सपोर्ट लगाते हैं कि ये, क्योंकि देखो याद रखना, मैं ये बताऊं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी कभी डाइवर्जन मिल जाएंगे, आरएसआई टॉप पर होगी, तो वहां पर मार्केट थोड़ी सी देर रेंज बनाता है पैसे कमाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक अपनी रेंज निकल के आ गई कि यार एक बार ऊपर गया, एक बार ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर इस कैंडल तक इसने, यानी कि इस कैंडल तक इसने दोबारा भी 2 बार डाइवर्जन दिया। अगर आपको मैं दिखाऊं बड़ा करके, 1 सेकेंड, ये देखें, तो यहाँ पर 2 बार इसने डाइवर्जन दिया है। एक बार यहाँ पर इस कैंडल तक डाइवर्जन दिया था, उसके बाद फिर इस कैंडल पर दिया, फिर उसके बाद यहाँ तक दिया। अब देखो इस कैंडल पर जब भी डाइवर्जन दिया है, तो यानी कि इस कैंडल पर आपकी एग्जिट हो गई, आपने देखा कि ग्रीन डाइवर्जन है, ठीक है। और साथ में क्या है कि आरएसआई भी बॉटम पर है, तो आपको यहाँ पर बाइंग के सेटअप ढूंढने हैं। लेकिन याद रखना, मार्केट एक बार में ऊपर नहीं निकलेगा कि यहां पर से आपको डाइवर्जन मिले और मार्केट दोबारा निकल जाएगा, नहीं। इस जो लाइन है, ये जो अपनी जो ये खींची, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल, उस पर 1-2 बार जरूर आएगा वो, तो एकदम से एंट्री मत बनाना, याद रखना। एक बार देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब ये इसका सपोर्ट लेवल था और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ऊपर गया, नीचे गया, फिर सपोर्ट पाया, यहाँ भी सपोर्ट पाया, यहाँ भी सपोर्ट पाया, तीसरी चौथी बार इसने सपोर्ट तोड़ा, तो अपन ऐसा नहीं कि यहीं पर ले लेते, ठीक है। डाइवर्जन यहाँ कंप्लीट हुआ है, इस वाली लाइन पर डाइवर्जन कंप्लीट हुआ है, यानी कि यहाँ पर डाइवर्जन कंप्लीट हुआ है। तो एक बार जब इस सपोर्ट पे आया है तो अपन ने काम किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसमें फर्स्ट डाइवर्जन यहाँ कंप्लीट हो गए थे, यानी कि इधर कंप्लीट हो गए थे, इधर कंप्लीट हो गए थे, मार्केट नीचे आया, फिर अपन को पता है कि एक रेंज बन गई है ये, क्योंकि देखो यहाँ पर भी रेंज बनी हुई है, अपन ने देखा कि रेंज बनी हुई है, पर कम से कम 1-2 बार तो रेंज पर आए। दूसरी बार के आसपास या तीसरी बार के आसपास, देखो पहली बार यहाँ आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार इसके पास अपनी रेंज के पास आया, लेकिन फिर डाउन हो गया, ठीक है। फिर डाउन हो गया चौथी बार, अब अपन ने देखा कि यार यहाँ पर ये जो रेंज बनी है, ये अब यहाँ पर देखो रेंज बनी नहीं है, यहाँ पर बना है एक तरीके से कप, ठीक है, यानी कि राउंडिंग बॉटम। अब आपने देखा कि यार यहाँ पर जो डाइवर्जन बनाता है, सेकंड डाइवर्जन यहाँ तक बना है, ठीक है, मार्केट 1 या 2 बार हुआ है टच, तीसरी बार भी टच हो जाना है, जो तीसरी बार यहाँ टच हुआ, तीसरी बार टच होने के बाद यहाँ पर आपने देखा कोई आपको बाइंग मिला, बाइंग का कई बार मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला अपन को, देखो यहाँ पर हमर मिली है, यहाँ पर रिवर्स वो मिली है, यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर नहीं मिला, सॉरी, यहाँ पर इसने एकदम ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब अपन को ब्रेकआउट दे दिया, तो अपन ने एक तरीके से देखा जाए तो इन यहाँ पर जो कैंडल्स है वहीं पर ये 2 बार डाइवर्जन मिल गया था, तीसरी बार अपन ने यहाँ पर देखा यार यहाँ पर मिल गया। थोड़ी सी रिस्की है, जब आप इस स्ट्रैटेजी पे महारत हासिल करो, अगर मैं होता मैं यहाँ पर घुस जाता, ठीक है ना, क्योंकि मेरी तो स्ट्रैटेजी है, मैं तो महारत हासिल कर बैठा हूँ इस पर, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से क्या होने वाला है, जाने वाला है ऊपर, नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, सपोर्ट लेवल है सारी चीज़। तो अगर आप इस वाली कैंडल पे भी घुसते तो ये आपका कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ये देखो 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, ये आपका अब गया 38 पॉइंट के आसपास, ठीक है। यहाँ का आपका 38 पॉइंट के आसपास बन रहा है, ठीक है, चल दिए। अब आपको टारगेट कितना मिला इसने, देखो टारगेट मिला आपको यहाँ से लेकर, इसने दिया है टारगेट 60, 70, 72 पॉइंट 80। देखा जाए तो यहाँ पर डाइवर्जन आ गए थे, हमने क्या बोला कि जब भी दोबारा एक बार आपको डाइवर्जन दिख जाए आप निकल जाओ, यानी कि देखा जाए तो इस कैंडल के आसपास ही आपका डाइवर्जन मिल गया, ठीक है। आपको 50 पॉइंट, 40 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पर आपको 1:1 का टारगेट मिला है, 40 पॉइंट का, यानी कि 20-25 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस था, तो 20-25 पॉइंट मिल गए होंगे आपको आराम से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं, देखो अब यहाँ पर मिल गया आपको नेगेटिव डाइवर्जन, ठीक है। आपने देखा आरएसआई टॉप पर ही है, आरएसआई टॉप पर है, नेगेटिव डाइवर्जन है, तो दोनों तरफ की रेंज लगाओ, ये ऊपर की रेंज लगी और ये आपके लगी नीचे की रेंज। नीचे की रेंज अगर मैं इधर से लगाऊं तो ये तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा, नहीं, ये आपको रेंज लगानी पड़ेगी इसी टाइप की, ये देखो ये आपकी बनेगी नीचे की रेंज, हाँ, ठीक है। अब ये नीचे की रेंज बन गई आपकी है। अब आपने देखा कि यार इस रेंज के अंदर हालांकि मेरे को मिले तो कौन से हैं, नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव मिले हैं, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि यहाँ पर सेलिंग का कौन कौन सा सेटअप बन सकता है, लेकिन अगर सेलिंग का सेटअप बना तभी आपको एंट्री करनी है। तो आपने देखा यहाँ तक कोई सेलिंग का सेटअप नहीं बना था, ये नीचे जा रहा था, हमको एंट्री नहीं करनी, क्यों, क्योंकि जो ये वाला सपोर्ट है इसको 1-2 बार तो छूनेगा, 1-2, यहाँ तीसरी बार यहाँ पर जो है, कम से कम 2-3 बार का देखो आप बैठ कर इसके अंदर, ठीक है। तो आपने देखा कि यार 2-3 बार इसने छू दिया, अभी तो दूसरी बार तीसरी बार ही छूना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी सेलिंग का सेटअप नहीं बना, कहाँ और सेलिंग का सेटअप कहाँ बना है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक इसने सेलिंग का सेटअप बनाया, लेकिन नीचे अपना सपोर्ट है, नहीं घुसना। जिस तरीके अगर यहाँ पर सेलिंग का सेटअप बनाया था तो नीचे सपोर्ट अपन नहीं घुसे, तो अपन ने देखा कि यहाँ पर इस कैंडल पर इसने एक तरीके से बाइंग वाला जोन दे दिया, मतलब सेलिंग का सेटअप पूरा कंप्लीट कर दिया इसने, बाइंग वाला जोन दे दिया, हम बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, बाइंग का जोन दे दिया, हमको एकदम घुसना नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव डाइवर्जन थे, तो बाइंग वाले जोन में एकदम से कैसे घुस जाएंगे अपन, डाइवर्जन नेगेटिव है अभी भी। तो हमने देखा कि चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या करें क्या करें। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये नीचे आ गया, यहाँ पर अगर ये बाइंग का दे रहा है तो यहाँ पर आरएसआई बिल्कुल नीचे बॉटम पे आई हुई है, ठीक है। तो अपन ने क्या हुआ कि जो ये ट्रेंड लाइन थी इसी को आगे कर दिया। हालांकि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो पैटर्न इसने कंप्लीट कर दिया है, मतलब एक तरीके से डिसऑनर कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया अच्छी तरीके से,
जब अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दे दिया है यानी कि इसका यहाँ पर जो डाइवर्जन था वो कंप्लीट हो गया है। तो अपन नेक्स्ट डाइवर्जन देख रहे हैं। नेक्स्ट डाइवर्जन में अपन क्या देखेंगे कि अगर इसने बाइंग का सेटअप दिया तो बाइंग के सेटअप के लिए अब हमने क्या बोला, इस ट्रेंड लाइन पे कम से कम 1-2 बार तो आए, 2-3 बार तो आए। तो अपन ने देखा कि एक बार आया, 2 बार, दूसरी बार आने की कोशिश करी, टच नहीं किया, तीसरी बार आ गया। ठीक है, लास्ट वीडियो से मतलब मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया भी था, कभी भी जो रेंज होती है वो एक पॉइंट से नहीं गिनी जाती है। रेंज एक पूरी प्रॉपर एक रेंज होती है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक सिंगल कैंडल से नहीं, एक रेंज से देखी जाती है। आपने देखा कि यार यहाँ पर रेंज में एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 3 बार आ चुका था। ठीक है, RSI बिल्कुल बॉटम पे थी। यहाँ पर RSI बॉटम पर है, बाइंग का टारगेट सिग्नल दिया है इसने, तो अपन को क्या करना, बाइंग करना। लेकिन यहाँ पर अपन को बाइंग का सेटअप तो मिलना चाहिए। अपन ने देखा यार ये कैंडल बन रही है, ये बाइंग की कैंडल बनी थी, लेकिन तब तक ये दूसरी बार ही आया था। तो तीसरी बार जो आया ये वाला, तीसरी बार बहुत बड़ी कंफर्मेशन होती है दोस्तों। जब भी तीसरी बार आता है, तीसरी बार जब ये यहाँ पर आया, अपन ने देखा कि चलो भाई ठीक है, यहाँ पर अपनी एंट्री है, 40 पॉइंट का अपना एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बनेगा 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ। ठीक है, अब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अपना फर्स्ट टारगेट का 80 पॉइंट्स का। जब तक डाइवर्जन नहीं आ जाता है नेगेटिव, तब तक, और जब तक RSI टॉप पे भी ना पहुंच जाए, जब तक अपन को नहीं निकलना। देखा अपन ने, अपन को डाइवर्जन कहाँ नजर आए, यहाँ नजर आए, देखो यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इधर के आसपास नजर आए, तो अपन ने यहीं तक का एक टारगेट ले लिया, अपन को मिले 115 पॉइंट। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, यहाँ नेगेटिव डाइवर्जन आ गया, तो अब अपन ने फिर वापस रेंज लगाई। रेंज कहाँ लगाई, नेगेटिव डाइवर्जन आए तो नेगेटिव की रेंज लगाएंगे, और एक ऊपर का मतलब एक तो नीचे की रेंज लगाएंगे। ये नीचे की रेंज बनी। अब देखो इसमें ये बार भी निकला है, कई बार निकला है, यहाँ भी निकला है। तो अपन ने क्या हुआ है कि इस रेंज को पूरा प्रॉपर एक रेंज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ऊपर की भी रेंज लगाओ। आपने देखा कि ये जो रेंज है जहाँ से सबसे ज़्यादा बार ये एक बार टच हुआ है, वो वाली अपन ने एक ऊपर की रेंज लगा ली, ये ऊपर की रेंज लगा ली। ठीक है, अपन ने देखा नेगेटिव डाइवर्जन है, RSI टॉप पर है। ठीक है, अब अपने यहाँ पर एक सेलिंग का सेटअप बनेगा। अब सेलिंग का सेटअप कहाँ पर बनेगा, या तो अब अपन ने देखा कि यहाँ पर एक सेलिंग का सेटअप बनेगा। ठीक है, अब सेलिंग का सेटअप कहाँ पर बनेगा, ये मतलब एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया। ठीक है, अब इस जोन में देखो कई अब आपको बाइंग के सेटअप भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यार डाइवर्जन है, जब तक ये रेंज ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर इसने रेंज ब्रेक करी थी ये वाली। ठीक है, जब तक मैं इसको सेलिंग का ही सेटअप मानूंगा, अगर ये जब तक रेंज ऊपर की ब्रेक नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग के साथ। ठीक है, आपने देखा कि रेंज ब्रेक हुई नहीं ऊपर की, लेकिन नीचे की रेंज ब्रेक हुई है। ये देखो यहाँ पर इसने नीचे की रेंज एक तरीके से यहाँ भी नहीं करी, तो यहाँ पर ब्रेक करी है। देखो नीचे की रेंज प्रॉपर, अब नीचे की रेंज ब्रेक कर दिया, अपना टारगेट हो गया कि नीचे की रेंज ब्रेक करिए इस कैंडल पे। आपने ये मत सोचना कितने पॉइंट निकले, कितने पॉइंट नहीं निकले। देखो इसी रेंज के आसपास अपना 40 पॉइंट का टारगेट हो गया। ठीक है ना, मतलब स्टॉप लॉस हो गया इसी रेंज के आसपास। यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, और इस एंट्री पर इसने टारगेट कितना दिया आपको, आपका 80 पॉइंट का टारगेट था। ये देखो यहाँ पर 135 पॉइंट का आसपास टारगेट है, और 135 पॉइंट जहाँ पर दिए हैं इसने, वहीं पर इसने बाइंग का टारगेट दे दिया अपन को, बाइंग का सिग्नल दे दिया। RSI बॉटम पर है, बाइंग का सिग्नल दे दिया, RSI बॉटम पर है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बाइंग की रेंज बनाएंगे अपन एक। अपन ने क्या बोला, ये है कल का मार्केट दोपहर का, अपन ने बाइंग की रेंज बनाई। बाइंग की रेंज कैसी बनी, यहाँ पर देखो तो इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न की रेंज बनी है। इस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर आपको एक्चुअली क्या है, प्राइस एक्शन के साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न हर चीज़ आपको दिख रही है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमको एक बहुत अच्छा सिस्टम मिल जाता है। अब देखो बाइंग की रेंज अपन को मिली है, अब अपन इस रेंज को भी थोड़ा सा एक रेंज में लेके चलते हैं। 1 सेकेंड, ये देखो एक रेंज बनी है। ठीक है, हाँ, अब अपन को क्या करना है, इस रेंज में बाइंग का अपना सेटअप बाइंग का बना हुआ है। जब तक ये इस रेंज को नीचे से नहीं काट के ब्रेकआउट देकर और क्लोजिंग नहीं दे देगा, जब तक ये रेंज बाइंग की ही रेंज मानी जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग जो हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं बाय करूँ या सेल करूँ, उनको एक चीज़ बहुत बेहतर पता लग जाएगी, जिससे उनकी ट्रेडिंग कम हो जाएगी, उनके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे कि यार ये जो जोन है ये बाइंग का ही जोन है, तो मैं ऐसे सेटअप बाइंग का बनाऊंगा, सेलिंग का नहीं बनाऊंगा अभी हाल फिलहाल। तो आपको टेंशन ही दूर होगी, आपकी ट्रेड ही कम हो गई इससे, है ना। और पूरे दिन में कितनी ट्रेड आई अपन ये भी गिनेंगे। फिर आपने देखा कि यार यहाँ पर टच हुआ 1 2 3, और मैंने क्या बोला था कि जब 3 बार टच हो जाता है तो बहुत बेहतर ट्रेड मिलती है, लेकिन तीसरी बार टच होने में आपको कोई ट्रेड मिली, कोई बाइंग का सिग्नल मिला नहीं मिला, यहाँ से यहाँ तक कोई बाइंग का सिग्नल मिला नहीं मिला, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया। कहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, जहाँ ब्रेकआउट दिया मैंने क्या बोला, क्लोजिंग भी दिया, वहाँ से आपकी एंट्री यहाँ होती। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, चलो ठीक है, मतलब कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपन को इसके बॉटम में मिल रहा है। ठीक है ना। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट किया नहीं किया, और टारगेट दिया इसने कितने पॉइंट का अपन को, 40 की जगह अपन को 80 का टारगेट होना चाहिए था, 100 पॉइंट का टारगेट दिया। अब आप बोलोगे सर 100 का दिया, ठीक है, आपको कैसे पता लगा, आप तो जो बने हुए चार्ट के अंदर देख रहे हो। भैया देखो नीचे दे दिया वापस से सेलिंग का डाइवर्जन, किस कैंडल पे, इस कैंडल पे
इससे अगली कैंडल जब बनी तब जाकर आपको डाइवर्जन दिख गया होगा, शो हो गया होगा यहाँ पर इससे अगली कैंडल पे, यानी कि यहाँ के आसपास। जब यहाँ के आसपास आपको डाइवर्जन मिला, आपने यहीं कहीं छोड़ दिया। अब डाइवर्जन मिला, आपने फिर दोबारा एक रेंज लगा दी, ये मेरी रेंज रही, ठीक है। ऊपर की भी एक रेंज लगा दी यार, ऊपर की इस तरीके से रेंज बनेगी, अब ऊपर की रेंज बनेगी ये। आपने देखा कि ये एक तरीके से सिलेंड्रिकली है, एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब आपने देखा एक और दूसरी बारी इसने इस रेंज को काट दिया, दूसरी बारी इस रेंज को इसने काट दिया, ठीक है ना। अब अपन ने देखा कि यार एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर डबल टॉप बन गया, दूसरी बार रेंज काट दिया, हालांकि ऊपर भी जा सकता था, लेकिन रेंज देखो कितनी बड़ी कैंडल से और अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से काटी और सेलिंग का सिग्नल है, RSI टॉप पर है। आपने अब दूसरी बार में घुसना पड़ेगा, अब घुसना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला कि जब एक रेंज बन रही है और उसी रेंज में घूम रहा है, उसी रेंज में घूम रहा है, तब तो आपको नहीं बनाना। लेकिन अगर यहाँ से भी इस रेंज को एकदम से ब्रेकआउट कर देगा तो आपका तो सेलिंग का सेटअप बन रहा है ना, तो आपको यहाँ पर भी घुसना पड़ेगा। जहाँ रेंज, अब देखो यहाँ पर बाइंग की रेंज बन रही थी, सॉरी यहाँ पर देखो सेलिंग का सेटअप था, यहाँ पर सेलिंग की रेंज बन रही थी। अब मैं इस रेंज को भी थोड़ा प्रॉपर करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको ये जो ब्रेकआउट आपको लग रहा है ना, फील हो रहा है कि ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट नहीं है ये देखो पहली बार में कट हो गया, ठीक है। पहली बार का अपन मानेंगे नहीं, दूसरी बार यहाँ पर कट हुआ है, तो दूसरी बार का अपन ने एक रेंज इस तरीके से आपने लगा ली, दूसरी बार की रेंज, ठीक है। अब अगर मानो आप कि भाई चलो ठीक है, एक बार आपका यहाँ पर आपने सोचा कि भैया जैसे बताया कि भाई दूसरी बार में भी नीचे चला गया, ठीक है। बिल्कुल मान लो यहाँ पर आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं मानता हूँ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर एक जगह अपना एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ पर, यहाँ पर। पूरे दिन में कल एक ट्रेड में आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जब ये वापस ऊपर चला गया, जब तो रेंज में आ गया ना, फिर आपको बाइंग सेटअप ढूंढना था। और आपका बाइंग सेटअप कहाँ पर बना, जब बाइंग सेटअप जब तक नहीं बनेगा जब तक RSI टॉप पर है। यहाँ पर RSI बीच में थी, आपने बना लिया, कोई टेंशन नहीं। RSI टॉप पर कहाँ पर आई है, इस बॉटम पर, इस जगह पर बॉटम पर आई है RSI, क्योंकि आपका बाइंग का सेटअप बनेगा यहाँ से, तो बॉटम पर यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भी तीन में से भाई 3-4 ट्रेड में से अगर एक ट्रेड चलिए तो करनी पड़ेगी ना आपको। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर मैं इसने जब दूसरी बार कैंडल काटी है, लेकिन कितने बजे के आसपास काटी है, 3:14 पे, याद रखना 3:14 पे काटी, तो आप यहाँ पर ट्रेड वैसे भी नहीं कर सकते हो। तो आपकी ट्रेड कितनी बनी थी कल, 1 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 ट्रेड में से 3 ट्रेड आपकी चली है, एक ट्रेड नहीं चली, कितना सिंपल है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, और मुझे लगता है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, किस तरीके से बहुत छोटे, और वो कहते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बहुत रिस्की टाइम फ्रेम होता है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आपको कितनी बेहतर तरीके से मैंने समझाया है कि किस तरीके से आप 2 इंडिकेटर को यूज़ में लेकर और आप चार्ट को देख सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से छोटी छोटी स्कैल्प कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक रेंज देखनी है, ठीक है ना, रेंज के साथ साथ आपको देखना है क्या, एक अपन को RSI देखनी है और साथ में एक डाइवर्जन देखना है। आपने RSI देख लिया, डाइवर्जन देख लिया, आपको एक रेंज मिली, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, तो अब हमको पता है कि यार ये हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि डाइवर्जन तो नेगेटिव है, ये अगेंस्ट रेट बन रही है, तो अगेंस्ट रेट बन रही है तो अब उनको RSI का सपोर्ट चाहिएगा। अब हमने कहाँ देखा कि RSI नेगेटिव है, अपन धीरे धीरे थोड़ा सा आगे चले, देखें यहाँ पर RSI नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर से हम RSI को एक तरीके से बॉटम में पहुंच गए, तो यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड का सेटअप देख सकते हैं। यहाँ बाइंग की ट्रेड मिली, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला और ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से अपन को टारगेट दे दिया है। दोस्तों इसमें ना कोई सी भी तीसरी अक्कल अपन को लगानी नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी स्कैल्पिंग के साथ साथ बहुत छोटे छोटे अपन यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं, और बहुत मिनटों की वाली स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई बहुत बंदे ऐसे हैं जिनको चार्ट देखना नहीं आता है, फॉलो नहीं कर सकते हैं चार्ट को, और मैं इसी तरीके से आपको छोटे छोटे कंटेंट बना के दिखाऊंगा। क्योंकि ना लोग बता तो देते हैं, जैसे मैं अभी मैं एक नया कंटेंट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि डोजी और हमर, कौन सी डोजी और कौन सी हमर वर्क करती है, ठीक है ना। कि भाई जैसा ये मार्केट यहाँ से गिरा है तो नीचे की तरफ ये डोजी बनी है, डोजी तो बहुत सारी बनती है, हर जगह डोजी बनती है डोजी तो, ठीक है ना। अब यही डोजी काम करेगी, क्यों काम करेगी, किसी ने नहीं बताया। कि भाई बोल देते हैं ना कि नीचे गिरता है तो एकदम एक हमर बनेगा तो उस पर काम होगा, एक डोजी बनेगी तो उस पर काम होगी, क्यों काम होगा उस पर, वो ऐसी जगह क्या है, वो कौन सी जगह होती है, वो सेलर की जगह। देखो डोजी तो यहाँ पर भी बनी है, हमारे यहाँ पर भी बनी है पहली वाली में, लेकिन अपन ने काम नहीं किया इस पर, लेकिन जब दूसरी बनी हम उस पर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दूसरी पे, क्योंकि हमको पता है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वहाँ पर 1-2 बार प्राइस आता है, लोगों को ट्रैप करता है, तो अपन को पता है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने बहुत छोटे, देखो मैं आई एम ऑल्सो रिटेलर, आप भी रिटेलर हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि रिटेलर की छोटी छोटी क्या परेशानी होती है, जिनसे उसकी जो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। कई बंदे ऐसे जो ये बोलते हैं सर मुझे पहले से ही पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन गलती क्या होगी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से ऊपर जाएगा। तो दोस्तों वो आने वाली वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएगी कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड